आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेहरे के योग यानी कि फेस योगा के बारे में। आजकल मार्केट में कई तरह के ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं, ऐसे स्किन केयर मिलते हैं जो कि ये दावा करते हैं कि वे हमारे चेहरे को निखारने और उसे गोरा बनाने में मदद करते हैं। लेकिन हमें एक बात हमें पता होनी चाहिए कि जो भी ये स्किन केयर होते हैं इनमें काफ़ी मात्रा में हार्मफुल केमिकल होते हैं। और ये जो प्रोडक्ट होते हैं, जो ये स्किन केयर होते हैं, ये सिर्फ हमारी स्किन को बाहर से प्रोटेक्ट करते हैं यानी कि बाहर से निखारते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी त्वचा को अंदर से निखारना है, उसे तंदुरुस्त बनाना है, तो हमें दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है योग और दूसरा है हेल्दी डाइट, यानी कि जो भी आहार आप लेते हैं वो आपकी स्किन पर कैसे काम करती है, आपको इन दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। फेस योगा दो चीज़ों पर काम करता है। पहला है ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार, यानी कि हमारे फेस की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही साथ हमारे फेस की कोशिकाओं को मजबूत बनाता है। दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि हमारे फेस में होने वाले एक्ने, जो भी मुहासे होते हैं, जो भी पिगमेंटेशन होती है, उसको काफ़ी हद तक उसको कम करने में मदद करता है। जिस तरह से योगासन हमारे अलग अलग हिस्से को टोन करता है, उसी तरह से फेस योगा भी हमारे फेस की मांसपेशियों को टोन करता है, जिससे कि फेस में पड़ने वाले रिंकल्स, फाइन लाइन, इन सबको कम करता है। अब अगर हम बात करें कि फेस योगा करना किस टाइम पे बेस्ट रहता है, तो हमें मॉर्निंग के टाइम पे अगर हम फेस योगा करते हैं तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह सोकर जब उठते हैं तो वो डायरेक्ट किसी फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम रात को सोते हैं तो क्या होता है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारी बॉडी हील करती है, जिससे क्या होता है कि हमारी फेस की जो ग्रंथियाँ होती हैं वो एक्टिव होती हैं और हमारे फेस पर एक नेचुरल ऑयल बनाती हैं। और जब हम सुबह उठते हैं तो डायरेक्ट किसी फेस वॉश से अगर हम अपने फेस को वॉश करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे फेस में एक तरह की ड्राइनेस बनने लगती है। तो हमें क्या करना है कि जब हम सोकर उठें तो हमें सिर्फ अपने हाथों को गीला करना है। सिर्फ हाथों को गीला करने के बाद धीरे धीरे अपने फेस को अच्छे से आपको मसाज करना है। और 2 मिनट तक मसाज करने के बाद आप चाहें तो उसके बाद मॉइस्चराइज कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप फेस योगा स्टार्ट कर सकते हैं। तो फेस योगा शुरू करने से पहले हमें क्या करना है कि पहले गहरी सांस भरते हुए अपने फेस को रिलैक्स करना है। आपको क्या करना है, अपनी आंखों को बंद करना है, थोड़ा सा फेस को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। एक बार फिर से गहरी सांस और धीरे धीरे सांस को बाहर। एक बार फिर से गहरी सांस और धीरे से सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने पूरे फेस को रिलैक्स करेंगे। धीरे से आंखों को खोल लेंगे। तो पहली एक्सरसाइज होगी हमारी चीक्स के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है कि गहरी सांस भरनी है और अपने मुंह के अंदर हवा को भरते हुए आपको क्या करना है कि अच्छे से अपने मुंह के अंदर हवा को भरना है और अच्छे से हवा को प्रेशर करना है। आपको फील करना है कि जो आपके अंदर की स्किन है उस पर अच्छे से दबाव पड़ना चाहिए। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आप मुंह में हवा को भरें तो आपको अपने लिप्स को डाउन नहीं करना है, आपको अपने लिप्स को ऊपर की तरफ रखना है। कुछ लोग इस तरह से करते हैं तो ये गलत हो जाता है। आपको क्या करना है, अच्छे से मुंह में हवा भरते हुए अच्छे से अपने अंदर के स्किन को प्रेशर करना है और लिप्स को ऊपर की तरफ। तो इस तरह से करेंगे धीरे से। आपको इसको 3 बार करना है। आपको काउंटिंग के साथ आप होल्ड कर सकते हैं, आपको गहरी सांस भरनी है और होल्ड कर सकते हैं आप 3 काउंट, 5 काउंट, आप अपने अकॉर्डिंग इसको होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे धीरे से सांस को भरते हुए। धीरे से सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। एक बार फिर से इसी तरह से।
धीरे से रिलैक्स। फिर से अच्छे से अपने गालों को प्रेशर करते हुए अंदर की स्किन को आपको प्रेशर करना है। एक बार फिर से करेंगे। और धीरे से रिलैक्स। इसके बाद हमें क्या करना है, आपको पहले एक गाल को एक साइड से आपको हवा को प्रेशर करना है और फिर उसके बाद आपको चेंज करना है दूसरी साइड से। सांस को नॉर्मल रखेंगे, बिल्कुल भी सांस को होल्ड नहीं करेंगे। पहले भरेंगे गहरी सांस और धीरे से हवा को मुंह के अंदर भरते हुए एक साइड के गाल को प्रेशर करेंगे। तो धीरे धीरे से आप इस तरह से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे अपने अपर लिप्स और लोअर लिप्स के लिए। आपको क्या करना है, पहले हवा को अपनी अपर लिप्स पे अच्छे से स्किन को टाइट करना है और फिर उसके बाद हवा को नीचे की तरफ यानी कि लोअर लिप्स पे ट्रांसफर करते हुए नीचे की स्किन को टाइट करना है। तो चलिए इस तरह से करेंगे। पहले गहरी सांस भरेंगे और धीरे से रिलैक्स। आप चाहे तो इसे 3 बार में आप इसे कर सकते हैं। तो अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे अपने गर्दन की फैट के लिए, यानी कि जो ये डबल चिन होता है इसके लिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे ये जो फैट होता है गर्दन का, जैसे जैसे ये बढ़ने लगता है वैसे वैसे हम और बूढ़े दिखने लगते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने गर्दन को सीधा करते हुए आपको क्या करना है, इस तरह से सीधा बैठते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाते हुए पाउंड बनाते हुए। वैसे तो पाउंड हम सबको ही बनाना आता है, लेकिन पाउंड भी अलग अलग तरह का होता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है। हमें कोशिश करनी है कि हमारी जो ये मसल है, नेक मसल से यहाँ पर स्ट्रेच आना चाहिए। उसके लिए आपको गर्दन को ऊपर उठाते हुए और इस तरह से पाउंड को बनाते हुए आप फील करेंगे जो आपकी ये मसल है, जो चिन की जो मसल है ये ऊपर की तरफ स्ट्रेच होती है। आप फील करेंगे जो भी हमारी फेस मसल होती है, जब भी हम फेस की कोई फेस योगा करते हैं, फेस की कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी पूरी मसल ऊपर की तरफ खींचनी चाहिए। तो जब हम पाउंड बनाते हैं तो हमारी चिक की जो मसल्स होती है ये ऊपर की तरफ खींचती हैं। तो ये पाउंड आपको अभी नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, पहले गर्दन को अच्छे से ऊपर की तरफ देखते हुए पूरी गर्दन को ऊपर फील करेंगे। आपकी पूरी नेक मसल को स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ और अब आपको ऊपर की तरफ पाउंड बनाना है। धीरे से रिलैक्स, धीरे से गर्दन को सामने की तरफ। आपको फील करना है कि आप जब गर्दन को ऊपर करते हैं, आप पाउंड बनाते हैं तो आपकी ये मसल अच्छे से स्ट्रेच होती है। अगर आपको फील होता है तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। फिर इसी तरह से आपको 3 टाइम इसको इसी तरह से करना है। गर्दन को ऊपर की तरफ उठाते हुए अच्छे से पूरी गर्दन को ऊपर और धीरे से पाउंड बनाते हुए पूरी नेक मसल्स को आपको स्ट्रेच करना है। धीरे से सामने की तरफ और रिलैक्स। अब जिस तरह से हमने इसे ऊपर की तरफ किया था, अब उसी तरह से आपको इसे दोनों साइड से करना है। आपको क्या करना है, गर्दन को पहले लेकर जाएंगे राइट साइड और यहाँ से धीरे से गर्दन को ज्यादा ऊपर नहीं, सिर्फ 45 डिग्री पे इस तरह से उठाते हुए अब जब आप पाउंड बनाएंगे, इस तरह से जब आप पाउंड बनाएंगे तो आपको फील होगा कि जो आपके लेफ्ट साइड की जो नेक मसल है ये आपकी स्ट्रेच हो रही है। तो आपको इस तरह से बनाते हुए थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे। धीरे से रिलैक्स करते हुए गर्दन को नीचे और सामने की तरफ। इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी गर्दन को लेकर जाएंगे लेफ्ट साइड। धीरे से 45 डिग्री तक गर्दन को उठाते हुए और पाउंड बनाते हुए पूरी राइट साइड के मसल्स को फील करते हुए धीरे से गर्दन को डाउन करते हुए और सामने की तरफ रिलैक्स। तो ये तो थी कुछ एक्सरसाइज। अब हम बात करेंगे अपने फेस के मसाज पॉइंट की। आपने देखा होगा कि जब हम फेशियल कराते हैं तो हमारा फेस ग्लो करने लगता है। तो उसका रीज़न होता है कि जब हम फेस को
फेस पर मसाज करवाते हैं तो कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं हमारे फेस पर भी, जिन्हें प्रेस करके हमारा फेस जो होता है वो ग्लो करने लगता है। तो कुछ ऐसे ही पॉइंट्स हमारे फेस पर होते हैं जिन्हें हम पॉइंट करके अपने फेस को ग्लो कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रेशर पॉइंट जो होता है वो होता है हमारी नेक पर। आप देख रहे हैं जो ये चीज़ होती है, ये होती है हमारी कॉलर बोन। जो ये हड्डी सी होती है ये हमारी कॉलर बोन होती है, और इसके ऊपर एक जो गड्ढा सा होता है जो लूज टाइप होता है, यहाँ पर एक प्रेशर पॉइंट होता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से अपने 2 फिंगर से अच्छे से अपनी हड्डी के ऊपर की तरफ, हल्का सा ऊपर की तरफ, आपको यहाँ पर बिल्कुल अपने कंधों को, अपने शोल्डर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए और धीरे से आंखों को बंद करते हुए, गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए, धीरे धीरे गहरी सांस भरते हुए यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रेस करना है। धीरे धीरे सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते रहेंगे। धीरे धीरे सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। गहरी सांस और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए धीरे से हाथों को हटाते हुए आंखों को खोल लेंगे। तो दूसरा जो प्रेशर पॉइंट होता है वो होता है हमारे नेक के पीछे। तो आपको क्या करना है, अपनी 4 फिंगर से, अपनी 4 फिंगर की टिप से आपको इस तरह से अपनी नेक के बिल्कुल पीछे की तरफ, बीचों बीच अपने नेक पर इस तरह से अच्छे से प्रेशर करते हुए और धीरे धीरे इसको इस तरह से आगे की तरफ लाते हुए, इस तरह से आपको आगे लेकर आना है। धीरे धीरे पीछे से और आगे की तरफ, अच्छे से आपको आगे की तरफ, यानी कि आपको इस तरह से पीछे से आगे की तरफ लेकर जाना है। अपने 4 फिंगर टिप से इस तरह से प्रेस करते हुए और आगे की तरफ आपको क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह से पीछे रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे, फील करते हुए, अपने नेक प्रेशर को फील करते हुए और गहरी सांस भरते हुए और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ इस तरह से लेकर आएंगे। फिर से गहरी सांस भरते हुए हाथों को पीछे की तरफ और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ लेकर आएंगे। इस तरह से धीरे से एक बार फिर से करेंगे। गहरी सांस भरेंगे, अच्छे से प्रेशर करते हुए और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ, सामने की तरफ रिलैक्स। धीरे से हाथों को नीचे, आंखों को खोल लेंगे। इसको आपको 5 टाइम आप से कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे कान के पीछे, यानी कि जो हमारे कान होता है उसका जो ये लोब होता है, इसके नीचे हमारा यहाँ पर ये जो लोब है, जो ये हल्का सा जो ये होता है इसके नीचे, यानी कि यहाँ पर एक प्रेशर पॉइंट होता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि अपने दोनों फिंगर से इस तरह से अपने कान के पास अपने दोनों हाथ फिंगर से इस तरह से प्रेस करते हुए धीरे से थोड़ा सा अपने मसाज पॉइंट को हल्का सा प्रेशर करते हुए, आंखों को बंद करते हुए थोड़ा सा यहाँ पर इसको प्रेस करते हुए थोड़ा सा रुकेंगे। धीरे धीरे गहरी सांस भरते रहेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते रहेंगे। कुछ सेकंड आपको यहाँ पर प्रेस करना है। आप चाहें तो थोड़ा सा प्रेस करते हुए धीरे से इसको ढीला छोड़ सकते हैं। फिर दोबारा से प्रेस करेंगे और धीरे से ढीला छोड़ देंगे। इस तरह से आप अपने कान के पीछे के प्रेशर पॉइंट को भी प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों फिंगर्स को इस तरह से आप बना लेंगे। आप देख सकते हैं अपने दोनों फिंगर्स को आपको बेंड करना है और अपने चिक के यहाँ पर आपको इसको धीरे धीरे इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ धीरे से आपको अपने कान के पास इसको प्रेस करना है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस तरह से अपने स्किन को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो एकदम से आपको हाथ को नहीं हटाना है। आपको क्या करना है, यहाँ से धीरे से इस तरह से, और जब आप कान के पास लेकर जाएंगे तो अच्छे से यहाँ पर हल्का सा आपको प्रेस करना है। धीरे से स्किन को इस तरह से ऊपर की तरफ और यहाँ पर आपको प्रेस करना है। इस तरह से धीरे धीरे आपको आंखें बंद करके आप सांस भरते हुए धीरे धीरे महसूस करते हुए अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि जब आप स्किन को ऊपर की तरफ, अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो आपको हल्का सा प्रेस करना है धीरे से। आप चाहें तो इसे 10 टाइम इस तरह से कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए आप धीरे धीरे इस तरह से अपने स्किन को इस तरह से धीरे धीरे यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। और एक बार फिर से करेंगे इसी तरह से, यहाँ से आगे से अपनी चिन के पास से धीरे से ऊपर की तरफ और अपने कान के पास इस तरह से यहाँ पर प्रेस कर देंगे। धीरे से हाथों को नीचे
और रिलैक्स। इसके बाद जो हमारा प्रेशर पॉइंट होता है वो होता है हमारी आँख के नीचे। आप देख सकते हैं हमारी आँख के नीचे यहाँ पर जो हमारा ये सॉफ्ट पॉइंट होता है, यहाँ पर एक प्रेशर पॉइंट होता है। इसमें आपको क्या करना है, अपनी 2 फिंगर्स को इस तरह से लेते हुए अपनी आँख के नीचे यहाँ पर, आँख का जो एरिया हमारा होता है ये बहुत सेंसिटिव होता है, तो हमें बड़े ध्यान से करना होता है। आपको इसको ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है, सिर्फ इस तरह से हाथ को रखते हुए, आँखों को बंद करते हुए सिर्फ हल्का सा आप प्रेस करेंगे। बस हल्का सा आपको प्रेस करना है। आपको ध्यान रखना है अपनी फोरहेड मसल्स को रिलैक्स रखेंगे। सिर्फ सांस को नॉर्मल और इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए, नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए कुछ सेकंड तक आप यहाँ पर रुक सकते हैं इस तरह से, और धीरे से हाथों को नीचे, आंखों को खोल देंगे, रिलैक्स। तो ये थी कुछ एक्सरसाइज, कुछ फेस पॉइंट जिन्हें करके आप अपने फेस को मसाज कर सकते हैं, आप अपने फेस को ग्लो कर सकते हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं, इस तरह के मसाज पॉइंट को आप प्रेशर करते हैं, तो ये मिनिमम 10 मिनट में आपका जो फेस योगा है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसके डेली अभ्यास से आप खुद से अपने फेस में एक ग्लो पाएंगे और आप देखेंगे कि जो आपके डबल चिन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्द ही आप उसको खत्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।